नमो बुद्धाय नमोदय सर्वसाधु। नमः समयसाराय समनुद्याचकास्ते चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरसि। अगला छंद है एक आत्मा को जाने से गेय समस्त झलकते हैं। एक आत्मा को जाने से सर्व विभाव विनशते हैं। इस लाइन की चर्चा कल हुई अपनी। एक आत्मा का ध्यान क्या है और एक आत्मा के ध्यान करने से सारे विभावों का नाश कैसे हो जाता है। सर्व विभाव विनशते हैं का मतलब है उत्पन्न ही नहीं होंगे। भाषा तो बोलिए सारे विकार नाश को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अर्थ है कर्म विकार उत्पन्न ही नहीं हो। क्यों? जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं उनका नाश नहीं कर सकते। वे तो एक समय में उत्पाद व्यय को प्राप्त हो ही जाते हैं। सीटी मारता है। वे तो उत्पाद है तो व्यय को प्राप्त हो ही जाता है। पर्याय तो एक समय की है ना। तो फिर क्या होता है? नाश करने के नाम पर क्या होता है? विकार का नाश, क्रोध का नाश, मान का नाश, राग आदि का नाश, मोह का नाश। क्या है इसका मतलब? टोडरमल जी साहब ने लिखा है उत्पन्न ही नहीं हो। तीन लोक के पदार्थों को देखकर राग उत्पन्न नहीं होता, अट्रैक्शन नहीं होता, द्वेष नहीं होता, घृणा नहीं होती। क्यों नहीं होता? क्यों? अभी आप लोगों को गंदी चीजें कैसी लगती हैं? देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। और डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर क्या करता है बोलो? स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, चीर फाड़, क्या क्या नहीं करते बोलो? तो डॉक्टर कैसे करने लगा वो? अब उसे गिलानी उत्पन्न नहीं होती। कुछ समझ में तो आया हुआ ना? इतनी गंदी गंदी चीजें देख रहे हो तो उसे कुछ समझ में आया हुआ, इसलिए गिलानी उत्पन्न नहीं होती। ऐसे ही वस्तु स्वरूप के ज्ञाता को मोह उत्पन्न नहीं होता, राग उत्पन्न नहीं होता, द्वेष उत्पन्न नहीं होता। आप केवल विचार करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। बोलो
रेलगाड़ी में आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं एसी बोगी में, उसमें एक बहुत सुंदर स्त्री, बहुत सुंदर मिस यूनिवर्स बहुत सुंदर, वो आकर के आपको अट्रैक्ट करना चाहे, लेकिन आपको पता है ये मेरे को जहर देना चाहती है, ये स्वरूप मालूम पड़ जाए तो आप कितने अट्रैक्ट होंगे? बोलो, राग उत्पन्न ही नहीं होगा। एक कह रहा हूं, वस्तु स्वरूप का विचार करने वाले को राग उत्पन्न ही नहीं होगा। बोलो, 1 करोड़ रुपए की मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी पुण्य के उदय में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख जितनी भी है, जितना आपके पास परिग्रह है, उसकी मूर्छा में, उसके ममत्व में, उसमें अंधे होने से नरक जाते हैं, और निश्चल भाव से, समता भाव से, त्याग देने से स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग में इससे असंख्यात गुनी प्रॉपर्टी मिलेगी, 1 लाख छोड़ोगे और असंख्यात गुना मिलेगा। ऐसा स्वरूप जानने वाला व्यक्ति मरते समय प्राप्त परिग्रह की मूर्छा राग, बोलो, क्यों करेगा? हमें दिक्कत यह है, हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं। एक देह, श्रीमद जी ने तो लिखा है, देह जाय पर माया न बरते रोम में। देह जाए चली जाओ, ये क्या काय के बल पर बोला हुआ? देह जाए तो चली जाए, बीमारी हो तो हो जाओ, मरे तो मर जाए, जलाओ तो जला दो, उपसर्ग करना करते रहो, ये काय के बल पर कह रहे हैं? श्रीमद जी लिखा है, बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? अपने को तो गुस्सा चढ़ता है, एक हाथ देगा तो 2 दूंगा मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, ऐसा करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से। हमें तो ऐसा भाव आ रहा है, वो कह रहे हैं बहु उपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। क्यों? अभी राष्ट्रपति तुम्हारी तारीफ कर दे तो कैसा लगेगा? रोहित शर्मा तुम्हारी तारीफ कर दे तो कैसा लगेगा? यहाँ कह रहे बंदे चक्री तथापि न मन ने मान जो। चक्रवर्ती भी वंदना करे, इंद्र भी वंदना करे, तो भी मान उत्पन्न नहीं होगा। ये हो विवाह उत्पन्न ना हो। तो कल तो अपन इसकी चर्चा की थी, आज मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं दूसरी लाइन की चर्चा करना चाह रहा हूँ। एक आत्मा को जाने से ज्ञेय समस्त झलकते हैं। साधारण अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन मैं इतने दूर नहीं जाना चाहता मैं बिल्कुल पास में जहाँ आप खड़े हो वहीं आ जाना चाहता हूँ। आत्मा को जानने से केवल ज्ञान होता है, ये बात बराबर है, लेकिन अभी क्या फायदा होगा? अभी मैं फायदे की थोड़ी सी बात करता हूँ। जो आत्मा के स्वरूप को जानता है उसे ज्ञेय झलकते हैं। पॉइंट नोट किया जाए, ज्ञेय झलकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है, आप इसको फोकस कर लो अच्छी तरह से, इसलिए फिर कह रहा हूँ, ज्ञेय झलकते हैं। अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा। अब मैं देखो बताता हूँ ज्ञेय झलकते का मतलब। थोड़ा एक के पीछे हो, अच्छे से जाओ, लाइन से आ जाओ, बढ़िया, हाँ ऐसे ही बिल्कुल आ जाओ, हाँ सुनना ध्यान से। कर्णान्यों की कितनी सुंदर व्यवस्था है। जिसे तुम जानना चाहते हो वो तुम्हारे जानने में नहीं आता। इसका नाम है ज्ञानावर्णी कर्म। क्या बोला मेरे नाम? ज्ञानावर्णी कर्म। जिसे आप जानना चाहते हो वो जानने में नहीं आता। पॉइंट पकड़ में आए कोई? अब मैं समझाता हूँ दृष्टांत दे दे करके। यदि मैं आपके घर नहीं आऊं तो आपको लगेगा कि पंडित जी घर पधारे। यदि मैं आपके घर में प्रवेश नहीं करूं तो आपका ऐसा लगे पंडित जी एक एक घर में पगला कर दो कमरे में, एक एक कमरे में। ये मैं नहीं देखना चाहूँ आपकी तिजोरी तो भी आप एक बार एनी हाउ अपनी तिजोरी पर मेरी अमी दृष्टि कराओगे। पंडित बस आपकी नजर लग गई, मैंने उल्टा नहीं
तो अब मेरी तिजोरी सुरक्षित, मैंने ऐसा एक कल्पना रहती है। मैं जिसे नहीं जानना चाहता उसे आप जनाना चाहते। आपने देखा जिसे आप जानना चाहते हो उसे जानने से बाधा आती है। जो बच्चा मिठाई ज़्यादा मांगता है मम्मी उससे मिठाई छिपाती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल हो। बच्चा नमकीन ज़्यादा मांगता है और मिठाई नहीं खाना चाहता तो मिठाई निरावरण रखी रहती है और नमकीन छिपाया जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा दिखा देते हैं डब्बे में, एक बाकी अलग रख देते, बेटा बम खत्म हो गया। होता है कि नहीं होता है? मैं अभी आपसे कहूँ घर कब ले चल रहे हो, 2-4 बार बोलूँ तो आप सबसे पहले तो मुझे बदनाम करो, पंडित जी को क्या गरज पड़ी मेरे घर आने में, पता नहीं किस अभिप्राय से कह रहे हैं, क्या नियत है, कहीं पैसा वैसा तो नहीं चाहिए, क्या देखना चाह रहे, कहीं महिलाओं को तो नहीं देखना चाह रहे, ये पीछे क्यों पड़ी? बोलो होगा कि नहीं होगा? अब मैं कहूँ घर आकर के आके जरा तिजोरी तो दिखाओ। कितने नोट रखे रहते हैं घर में। अच्छा गड्डी है 500 की कहाँ है? ऐसे में एक एक चीज़ में इंटरेस्ट करूँ तो आपको एक एक सेकंड कैसा लग रहा है? इन्हें क्या गरज पड़ी है, मैं गड्डी कहाँ रख रहा हूँ, कितने घर में रखता हूँ, कितने बैंक में रखता हूँ, नहीं रखता हूँ, इन्हें क्या लेना देना? आपको कितनी तकलीफ हो गई। जब तुम योग में इंटरेस्ट लेते हो तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है, और जब हम ज्ञायक में आनंद करते हैं तो लोकालोक झलकता है। समझ में आ गई बात? लोकालोक झलकता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा जानना चाहता है, नहीं जानने में आता। कल इसका वर्णन थोड़ा किया था मैंने। विश्व में एक भी आदमी पिकनिक करके सुखी नहीं हुआ। आपने देखा है वहाँ करे क्या? जैसे तुम गए हनीमून करने तो पत्नी को देखें कि वो दृश्य देखें, और समय उतना ही 10-10 मिनट, चाहे आईफिल टावर पे चले जाओ चाहे कहीं चले जाओ, वो सेल्फी भी लेनी बाकी है, और कुछ खाना भी है, म्यूजिक भी बजना है, नाचना भी है, थोड़ा बहुत बातें भी करनी है कुछ फिल्मों जैसी। तो इतना उपयोग भटकता है, सही बताने ईमानदारी से, आखिरकार वहां से हताश होकर लौटते हैं। पूरे मैंने कल बताया था, पूरे पॉइंट तो आपने मद्रास के भी नहीं देखे, चेन्नई के। ये जो यूनिवर्सिटी में है ना, आप लोग, आपने पूरी यूनिवर्सिटी का एक कमरा नहीं देखा होगा। अरे पूरे डिपार्टमेंट में नहीं गए होंगे, पूरे डिपार्टमेंट में कितने प्रोफेसर हैं उनसे तक नहीं मिले होंगे। वो तो साल 6 महीने में कभी कोई वो प्रोग्राम होता है, गेट टुगेदर, वो कोई बड़ा एनुअल फंक्शन, तब शायद कोई की शक्ल दिख जाती है, नहीं मिलते सारे के सारे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, तुम जानना चाहो तो नहीं जान पाते। अब मैं अब यहाँ से बोलता हूँ तुम्हें सरल करने के लिए, जब नहीं जानना चाहते तो 3 लोग 3 काल के सारे मैच एक साथ झलकते हैं। मैच कह दिए तुम्हारे लिए, मैच में मजा आता है। क्या हुआ, जीते कि हारे, क्या हुआ, किसने क्या किया, वो सब एक साथ झलकता है। लो अभी तुम एक एक पिक्चर देखना चाहते हो, 3 काल की अनशूटेड पिक्चर भी दिखाई देती है, सारी दिखती है सारी। ये तो 2 बात कह दी। आप जरा कल्पना करो, हे जीव, तू एक एक विषय को जानना चाहता है तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है, और जब तू किसी को नहीं जानना चाहता तो 3 लोग 3 काल का एक भी विषय ऐसा नहीं है जो तेरे ज्ञान का विषय नहीं बने। अब मैं आपसे फिर कहता हूँ, समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। बोलो भाई, बोलोगे? पूछूं तुमसे, विश्व में ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ जो अंतर्मुहूर्त में हमें डॉक्टर बना दे। नहीं? चलो ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ जो अंतर्मुहूर्त में मुझे डॉक्टर और इंजीनियर दोनों बना दे। ऐसी भी नहीं है। चलो ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ जो मुझे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील तीनों एक साथ बना दे अंतर्मुहूर्त में। ये भी नहीं। अच्छा ऐसी बताओ जहाँ मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, CA और वो जितने हैं ऑल डिपार्टमेंट, IT वगैरह, वो सबको अंतर्मुहूर्त में सीख जाऊँ, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है? अब देखो आपको लग रहा हो ना, नहीं, मैं कह रहा हूँ है। JN यूनिवर्सिटी
आत्मा में अंतर्मुहूर्त में रम जाओ, ये विधि सीख जाओ इस यूनिवर्सिटी में आकर के, तो 3 लोग 3 काल की सारी विद्याएं, सारी एक बाकी नहीं बचेगी, एक भी। आप क्या समझ रहे हो? आईटी में अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो ऑल फंक्शन जानता हो। एक सिंगल पर्सन का नाम बता दो। ये आजकल कितने वो आते हैं ना, क्या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, एक व्यक्ति ऐसा ला के दिखा दो, स्टीव जॉब्स से लेकर किसी को भी, जिसको 100% वर्तमान में आईटी के सॉफ्टवेयर का ज्ञान हो। आपको मोबाइल में कितने फंक्शन है आपको ज्ञान नहीं है। पैसे पूरे के देते हो आप, काम में 2-4 ही आते हैं, जो आपके 10-5 काम आते हैं बस। सोचो जरा, है ये कहना है इसमें, आत्मा को जानने से लोकालोक मैंने सारे ये झलकते हैं, बराबर। ये बात तो हो गई जानने का आनंद, आत्मा को जानने का आनंद। अगला पॉइंट, आत्मा को जानने की कोशिश करने से भी आत्मा जानने में नहीं है। अब ये नहीं समझ में आई पंडित, ये तो बहुत फेंक दिया आपने। हमने तो रोज उपदेश सुना है, जहाँ आत्मा को जानो, इसमें भी लिखा है आत्मा को जानो, और आप कह रहे हो आत्मा को जानने का विकल्प करने से, आत्मा को जानने का इंटरेस्ट विकल्प करने से आत्मा जानने में नहीं आता। तो दृष्टांत पहले वो तो ही समझ में आएगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत उलझी हुई बात कह दी। आत्मा को जानने से आत्मा जानने में आना चाहिए ना, आत्मा का इंटरेस्ट है तो मैं पहले दृष्टांत देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। एक स्त्री अपने पति को अपना पति देखने की ट्राई कर रही है, रुचि कर रही है, सबसे पूछती है मेरे को अपने पति की बहुत रुचि है तो उसे क्या कहा जाएगा लोक में? है ना, तो अनुभव कर। नहीं मुझे पति में बहुत इंटरेस्ट है, मैं जानना चाहती हूँ मेरा पति कैसा है, मैं पति को बहुत जानना चाहती हूँ। तो ऐसे बोले बार बार तो क्या होगा, बोलो, तब कहलाएगी वो मेंटली। अरे जब तेरा पति है तो अनुभव कर, ऐसे अपन आत्मा है तो अनुभव कर। जब आप आत्मा में इंटरेस्ट लेते हो ना, तो फिर आत्मा का इंटरेस्ट नहीं रहता, आपको आत्मा के बारे में इंटरेस्ट होता है। कोई जल्दी बात बोल गई, कुछ क्या बोल गया? जब आपको आत्मा में इंटरेस्ट लेते हो तो आत्मा का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और आत्मा के बारे में इंटरेस्ट होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? युवाओं के लिए दृष्टांत देता हूँ, युवाओं के लिए, आप भी समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं। बोलो भाई, क्रिकेट की रुचि वाला विद्यार्थी, बालक, स्टूडेंट, कोई भी क्रिकेट की रुचि वाला बालक कौन है? आपको छांटना है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। देखो, जो दिन रात आईपीएल देख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो आईपीएल और क्रिकेट की पूरी जानकारी को, रिकॉर्ड को याद रखता है, कहाँ क्या हुआ, किसने क्या बनाया, किस सन में कौन सा रिकॉर्ड टूटा, उसे सब पता है। 2, बोलो। तीसरा, जो क्रिकेट की कोचिंग देता है बोलो। 3, और चौथा, हाँ बोल भाई, क्या कह रहे हैं? हाथ खड़े करके बोल बेटे, कुछ कह रहे हैं? हाँ बोल बेटे। तीसरे नंबर का, अच्छा, क्रिकेट की कोचिंग देने वाले को क्रिकेट की इंटरेस्ट है। अभी मेरा चौथा ऑप्शन और रहेगा, वो और सुनो। जो भरी दोपहरी में भी क्रिकेट खेल रहा है, ना कमेंट्री सुन रहा है, ना उसको रिकॉर्ड पता है किसी के, और ना कोचिंग दे रहा है, खेल रहा है मई जून की गर्मी में भी। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ क्रिकेट की रुचि किसे है? ऐसे आत्मा की बातें करना अलग बात है और आत्मा हूँ ये अनुभव करना अलग बात। आत्मा के बारे में पढ़ना, सीखना, रटना, 4 टाइम प्रवचन सुनना, बार बार जाना, यहाँ ये लिखा है, यहाँ एम लख्यू छे ऐसा लिखा है, इसे ये क्या है? तुझे इंटरेस्ट है आत्मा का तो अनुभव कर। पति है तो अनुभव कर, पति की ये मत कर, नहीं मैं पति के बारे में पीएचडी करना चाहती हूँ, पति कितने प्रकार के होते हैं पति की वैरायटी, पति का नेचर, पति की साइकोलॉजी, पति का फला, पति के द्वारा पत्नी का शोषण,
कितने प्रकार से किया जाता है, पीएचडी कर डाली उसने, लेकिन वो बगल में बैठा पति को नहीं समझ में आया। आया समझ में आया? ऐसे ही हमें, मैं फिर कह रहा हूँ, आत्मा के बारे में हम द्वादशांग सीख जाते हैं, द्वादशांग पढ़ लेंगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आत्मा तीन लोग का अद्भुत हूँ, अद्भुत हूँ, अद्भुत, यूनिक, अद्वितीय, महाप्रभु हूँ, ये सत्ता। पंडित जी इतनी ऊंची बात मत करो पंडित जी, आपको पता नहीं मेरे भिखारी भाव। फिर आ गए वही गंदगी में। हीरा गटर में पड़ा होने पर भी पूज्य है। पूज्य मैंने पूजा नहीं करने लगना, पूज्य मैंने प्रशंसनीय है। वो अपनी वैल्यू नहीं खोता गटर में भी। गटर गंदी है, हीरा गंदा नहीं हुआ है। वेद विज्ञान हीरा निकाल लेते हैं, वो गंदगी को वहीं छोड़ देते हैं। ऐसे भिखारी मन खराब हो सकता है, भिखारी तन हो सकता है, भिखारी भाषा हो सकती है, लेकिन भगवान आत्मा ऑलवेज भगवान आत्मा, यूनिक, यूनिक। आनंद करो। आनंद कैसे करूं? पहले गटर तो साफ कर हूं, तो फिर एक काम कर, तू बेहतर बन, ले ले एक बड़ी झाड़ू और पूरे चेन्नई की गटर साफ कर, और फिर भी नहीं होगी साफ, तू यहाँ से आगे जाएगा वहां पर आ जाएगी। गटर साफ करने का नाम गटर साफ करने का नाम जैन धर्म नहीं। गटर से भिन्न हीरा मेरा जोरदार है, हीरे का कुछ नहीं बिगड़ता है, हीरे में गंदगी प्रवेश नहीं करती है, और मुझे किसी भी कीमत पर हीरे से घृणा करके हीरे को एक पल के लिए भी गटर में नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, हीरे को निकाल लेना, इसका नाम जैन धर्म। बोलो क्या करना है? भिखारी भाव से घृणा ही करते रहे तो गटर साफ करने वाले बन जाओगे। और भिखार आज तक तो रोक नहीं पाया कोई माई का लाल। मुझे मुझे मिलवाते ना कोई भिखारी भाव रोक लिए हो किसी ने। लेकिन जिन्होंने आत्मा को जाना, कैसा आत्मा जाना होए? गटर में पड़ा होने पर भी गंदा नहीं हुआ, ऐसा अद्भुत महापदार्थ हो, महाप्रभु हो, परमात्मा हो। अब इसका आनंद लेते रहो, वेद विज्ञान करके गटर की गंदगी दूर करते हो गई, बस छुट्टी हो गई। भिखारी भावों से कभी मत डरना, कभी नहीं डरना, मैंने आनंद करो। जब आत्मा इतना पवित्र था, फिर विकास, फिर तुम भागे भी, फिर आ गई। बोलो हीरा कौन सी कंडीशन में गटर में छोड़ा जाएगा? कंडीशन पूछ रहा हूँ, कब छोड़ दिया जाएगा? सब 100 साल तक पड़ा रहे तो उठा लूंगा, लेकिन 101 साल में नहीं उठाऊंगा। बहुत एक्सपायर हो गए 101 साल। क्या कहना है? बोलो बहुत गटर में गिर जाए तो अमावस में नहीं निकालोगे? नहीं, कौन सी चौगड़िया का इंतजार करोगे? अमृत काल वाले में नहीं निकालोगे? काल कौन सा होता मैं जानता नहीं हूँ। क्या पंडित जी तुम्हारा चौगड़िया गया जिस पल भी मेरा हीरा गिरेगा उसी पल मगरो सुधवाने भी नहीं जाऊंगा। क्या करोगे? बोलो पहले नक्की करोगे। गुरुवार के दिन यदि पूरब की दिशा की गटर में गिरे तो उत्तम, नहीं पश्चिम में गिरा तो छूने ही मत। क्या करोगे बता? पहले जमाने में बहुत होता था, पूरब पश्चिम उत्तर, इस गुरुवार को इस दिशा में नहीं जाते, मंगलवार को इस दिशा में नहीं जाते। अब हवाई जहाज सब जगह जा रही है। आज की तारीख में कोई नहीं बोलता, पहले मैंने बहुत सुना है शुक्रवार के दिन विदा नहीं करती लड़की, कभी कहोगे भला दिशा में नहीं जाते, समझ गए? पहले बहुत चलता था, अब खत्म हो गई बात। बोलो भगवान आत्मा कभी भी नफरत करने लायक नहीं है, इसका नाम जैन धर्म है। बेकार साफ करने के चक्कर में मत पड़ना। पंडित जी आप क्या कह रहे थे? बेकार वो रहने दे, फिर भाई पकड़ लिया तूने। फिर अरे आत्मा का ग्रहण करने पर विकार छूट जाता है। तुम्हें हीरा अच्छा नहीं लगेगा तो हीरा कभी गटर में से नहीं निकलेगा, जी समझते हो? हीरा अच्छा लगा तो थोड़ी देर गटर में पड़ा है, कोई बात नहीं, निकाल लोगे, धोगे, गंदगी चली जाएगी।
और हीरा भगवान आत्मा निकल आएगा। इतना सरल जैन धर्म है। अब बोलो, आत्मा की रुचि करना कि अनुभव करना? हीरे की रुचि करना कि हीरे का अनुभव करना? जल्दी बोलो, बोलो। लोक में कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करता है ऐसे। हीरा गिरा फिर ऐसे नहीं करता, रुक जाओ, पहले हीरे की द्रव्य सत्ता का निर्णय करो, गुण सत्ता का निर्णय करो, पर्याय सत्ता का निर्णय करो। तत्समय की योग्यता है, कर्म का उदय है, निमित्त नैमित्तिक भाव है। पता क्या करते हो? कौन सा हीरा गिरा है पहले नक्की करो। मांडलिक गिरा, पुखराज गिरा, पन्ना गिरा। पन्ना होगा तो ऐसा ऐसा होगा, हीरा हो तो ऐसा होगा, उसका लक्षण ऐसा है, उसका बैट ऐसा है, उसकी कीमत ऐसी है। माथा मत खा। बोलो, मैं सच कहता हूँ, मुझे इतना आनंद आता है। अरे आत्मा हो, इसकी बारे में रुचि मत कर। बारे में मैं आत्मा हूँ, अनुभव। कैसा अनुभव करो? इशारा कर दिया आपको। दी बेस्ट है, यूनिक है, अद्भुत है। अमृतचंद स्वामी लिखते हैं समय साजी परमागम में, अद्भुतात् अद्भुतम। क्या लिखा है? अद्भुत से भी अद्भुत महिमा जयवंत वर्तती है। कौन की? अनंत की। कौन की? सिद्ध भगवान की। जिस समय तू कहता है ना मैं बहुत मोही हूँ, बहुत रागी हूँ, बहुत द्वेष, उसी समय अद्भुत से भी अद्भुत महिमा जयवंत वर्तती है। एक सेकंड भी दुखी मत रहो। सम्यक, अब देखो सुनो, ऐसी सम्यक दर्शन करने की रुचि मत करो। ये सम्यक दर्शन की रुचि वाले रो रहे हैं बैठ के। स्वानुभव होना चाहिए। सम्यक दर्शन इक्वल टू स्वानुभव। स्वानुभव माने अतिनिश्व संवेदन, अतिनिश्व माने अंतर्मुखी आकार, उपयोग, फिर उपयोग को ढाल दे, फिर गहरी गहरी गुफा में ले जा, फिर मेडिटेशन कर, और लंबी चौड़ी परेड कर दी उसे। ऐसे कोई नहीं होता, ऐसे आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो वो लिखा है वो गलत लिखा है? अरे वो लिखा है वो सही लिखा है, तू नहीं सही समझा। अविदा शैली अपना, अविदा शैली सो कल बोला था, वो अविदा बिल्कुल सिंपल। सम्यक दर्शन कितना सरल है, मैं तो कह ही सकता हूँ, आप मानो तो मान लो। देखो बोलो भाई, शक्कर मीठी है, ये मानने में क्या करना पड़ता है? बोलो, शक्कर मीठी है, टेस्ट की भी क्या जरूरत है? मैंने एक दृष्टांत है, कोई बात नहीं। हाँ, टेस्ट करने से तो सरल हो गया ना। शक्कर टेस्ट करते ही पता लग गया ना। ऐसे आत्मा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, भाई इतना ही अनुभव है। बहुत लंबी चौड़ी परेड नहीं, ऐसे बैठो, फिर ऐसे ऐसे करो, फिर चक्र बनाओ। बहुत मेडिटेशन सेंटर इतने परेशान हो जाते हैं। सीधा सीधा काम है, सीधा। टोडरमल जी ने कई कठिन शब्द नहीं लिखे, आप टोडरमल जी को पढ़ के देखो। सम्यक दर्शन के बारे में इतना बढ़िया लिखा है। सम्यक दर्शन कैसे होता है, आत्मानुभूति कैसे होती है, मैंने क्या कैसे मालूम पड़ेगी आत्मानुभूति हुई? तो उन्होंने बढ़िया उत्तर लिखा है। आप में आपा बुद्धि हो जाए है। क्या बढ़िया उत्तर है। आप में आपा बुद्धि हो जाती है। कितना सरल उत्तर है। आप माने आत्मा, और आत्मा अपना लगने लगता है। अभी तक आत्मा पराया लगता था, अब आत्मा अपना ही है। ऐसी बुद्धि, ऐसी आत्मा तो अपना ही, ऐसी बुद्धि का नाम सम्यक दर्शन है। मैं हूँ ना, मैं ही तो हूँ ना। ये ऐसी बुद्धि। दृष्टांत दो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। खोटा दृष्टांत है, पहले दे चुका हूँ, इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक लड़का और एक लड़की बचपन से ही मंदिर आते थे। वो इधर से आता था, वो इधर से आती थी। बचपन से 5 साल की उम्र से स्कूल जाते थे दोनों, फिर कॉलेज जाने लगे, ऐसे बड़े होते चले गए। बताओ दोनों एक दूसरे के कौन हैं? कुछ नहीं। लेकिन एक दिन दोनों की सगाई हो गई। अब क्या हो गया ये बताओ? रिश्ता आया और पसंद आ गई। अब क्या हुआ? अब बोलो, अब क्या हुआ? अब जो भाव में फेरफार हुआ, यही आप में आपापना है।
अब वो लड़की अपनी लगने लगी। अब वो बीमार हो तो इसको कुछ होता है, वो प्रसन्न हो तो इसे अच्छा लगता है, वो दुखी होए तो इसे अच्छा लगता है। बोला बोले वो आपा बुद्धि, अपनापन आ जाता है। अभी तक परायापना था, अब अपनापन हो गया। ऐसे ही पहले आत्मा हमें भिन्न भाषित पराया लगता था और शरीर में अच्छा लगता था, शरीर को स्वस्थ देख के अच्छा लगता था, शरीर कमजोर पड़े तो दुखी हो जाते थे। और अब आत्मा अपना लगने लगा और शरीर पराया लगने लगा। टोटल वो श्रीमद् राजचंद्र जी बहुत ऐसे हो गए थे। जब तक गृहस्थ जीवन में थे, व्यापार कर रहे थे, बहुत मस्त लगते थे, हेल्दी। और जैसे ही उन्होंने निवृत्ति लेकर के आज साधना शुरू करी तो ऐसे हो गए, बिल्कुल कमजोर हो गए, बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए, एकदम कमजोर। तो किसी ने पत्र लिखा कि पहले तो आपका ये शरीर बहुत अच्छा लगता था, अब बहुत कमजोर हो गया। तो उन्होंने उत्तर लिखा, वो पढ़ने लायक है उत्तर, बहुत अच्छा। बोले पहले मुझे अपने बगीचे की खबर नहीं थी, तो पड़ोसी के बगीचे में मेरा पानी जा रहा था। तो पड़ोसी का बगीचा फल फूल रहा था और मेरा बगीचा मुरझा रहा था। बगीचा तो समझ गए, आत्मा का और शरीर का। अब जब से मुझे आत्मा की खबर पड़ी है तो मेरा उपयोग का जल, उपयोग का सिंचन आत्मा में जाता है, तो मेरा आत्मा पुष्ट हो रहा है। असंख्यात प्रदेश अनंत गुण जगमगा रहे, मस्त हो रहे, अंदर में आनंद के फव्वारे उड़ रहे। अब ये समझाने की शैली हो, फव्वारे मब्बारे नहीं होते। जो लक्षण और व्यंजना शैली बड़ी खतरनाक। अब पड़ोसी सूख गया तो मैं क्या करूं, सूख गया तो मैं क्या करूं, सूख जाने दो। अब ये है वो अपनापना, आप में आपपना आ जाता है तो फिर इसकी टेंशन नहीं होती। शादी के बाद भी यदि दोनों का मन ना मिले और तलाक हो जाए और जज कहता है कि 6 महीने तक और ट्राई मारो, तलाक होने के बाद भी 6 महीने और संग्रह, ठीक है। इन 6 महीनों में कितनी बीतराग परिणति होती होगी। क्यों, समझ में आ गया आपको? साथ रहने पर भी संयोग अब अपना भाषित नहीं होता, डाइवोर्स। ऐसे ही सम्यक दर्शन माने डाइवोर्स, देह से भेद विज्ञान माने देह से न्यारापना, संयोग से न्यारापना, अब अपना भाषित नहीं होता। इतना सरल काम है, कठिन कुछ नहीं है। बोलो भाई, तलाक के बाद विरक्त होना कठिन है कि सरल है कि मेहनत करनी पड़ती बहुत? बोलो, देखने पर भी राग उत्पन्न नहीं होता। चलूं आगे। आहा, एक आत्मा को जानने से गेय जानने में आते हैं। आत्मा को जानने की रुचि का अर्थ कर दिया, बाहर के गेयों को जानने का भी निषेध कर दिया। तो फिर अब होता क्या है, आगे बताओ पंडित जी। अगला पॉइंट, ये अगला पॉइंट है, बोलूं बहुत प्यारी भाषा, सुनोगे? आत्मा लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या बोला? आत्मा लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष हो जाता है। लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष 3 बार बोल दिया। लोकालोक का लक्ष्य किए बिना वो प्रत्यक्ष हो सकता है? तो आत्मा का लक्ष्य करूं, ये भी तो उपदेश की शैली है कि आत्मा का लक्ष्य करूं। ये तो उपदेश शैली है कि आत्मा का लक्ष्य करो। वास्तव में तो आत्मा का लक्ष्य समझाने की शैली। लेकिन सुनना ध्यान से, न स्वयं का लक्ष्य न पर का लक्ष्य, ऐसे निर्विकल्प दशा में स्वयं का अनुभव हो जाता है। फिर से बोलो, लक्ष्य करना एक समझाने की शैली, उपदेश शैली में। क्यों? आपको अपना अनुभव कब होता है? जब आप ऐसे सोचते मैं पुरुष हूं, ऐसे तो फिर पुरुष जानने में नहीं आता ना, नहीं आता। तो लक्ष्य माने इंटेंशनली विचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
आत्मा तो अनुभव में आ ही रहा है। लक्ष्य बिना माने उसका विकल्प भी नहीं करना पड़ता और आत्मा अनुभव में आता रहता है। और जब शांत चित्त होता है तो लोक भी जानने में आता रहता है। अब मैं लेकिन थोड़ी मेहनत कराना चाहता हूँ यहाँ, थोड़ी मेहनत। चलूँ अगला पॉइंट, शांति से बैठ जाओ। शांति से बैठने पर आपको बहुत सारे विकल्पों का कोलाहल दिखाई दे रहा है। पॉइंट नोट किया जाए। अज्ञानी लोग इन विकल्पों को देख करके, उपयोग को देख करके, चंचलता को देखकर, जैसे तुम चंचलता कहते हो, मैं नहीं कहता, मेरी भाषा में तो गियाकार, उनको देख करके अज्ञानी लोग दुखी हो जाते हैं। अज्ञानी लोग दुखी हो जाते हैं। मैंने वचन दिया, अज्ञानी लोग दुखी हो जाते हैं। मेरे से सुनोगे? अरे आपको पता है, आप जानबूझ करके लक्ष्य नहीं कर रहे तो अभी जानने में आ रहे हो बेकार। कोई ना कोई विचार जानने में आ रहा है, कोई ना कोई तर्क चलता ही रहता है। देखा है आपने, लड़ाई झगड़ा हो जाए, नहीं सोचना चाह रहे दिमाग में, तो अभी आता है तर्क। ये लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अब आगे कहता हूं, कभी भी आपको आप जानने में आ रहे हैं, उनसे बंद नहीं होता। लो आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। हम तो इसलिए परेशान है कि साहब जब सामायिक करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो जब दिन भर विचार नहीं आते, लेकिन उस समय बहुत आते हैं। वैसे चंचलता नहीं रहती पंडित जी दिन भर। जब बैठता हूँ तब जानबूझ कर जाने कहाँ की चंचलता आती है। मन रूपी बंदर भटकता है, आदि आदि आपकी भाषा। अब मेरा उत्तर सुन के खुश हो गए? ये आपको आप लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष होता है, इससे बंद नहीं होता। तो साहब किसी स्त्री के बारे में हो, पुरुष के बारे में हो, बच्चों के बारे में हो, खाने पीने के बारे में हो, तो भी बंद नहीं होता। इसी का नाम है आत्मा को जानने से गेय झलकते हैं। कैसा झलकता है? कैसा झलकता है? कैसा कि मैं अप्रभावी हूं, मेरे में कुछ हुआ ही तो नहीं। इसीलिए तो भाई नहीं लग रहा बंद का। ध्यान रखना, ध्यान। जो लोग मेहनत करना चाहें मेहनत करो। मिथ्या दृष्टि गेयों को जानने से बंद मानता है और सम्यक दृष्टि ये जानते हैं कि जानना कभी बंद का कारण नहीं है। बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। बोलो क्या बोला? मिथ्या दृष्टि जानने को कोई सा भी विचार, कोई सा भी खान पान, कोई सा भी रहन सहन जानने को अपराध मानता है। किसी भी विचार को, गंदे से गंदे विचार को जानने को अपराध मान करके मिथ्या दृष्टि दुखी होता है। सम्यक दृष्टि कुछ भी झलको, मैं तो जानने गया नहीं, और अपने आप जानने में आ जाए तो बंद होता नहीं। मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो जानने में आता रहे, कोई दिक्कत नहीं। दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत। आप लोगों में से किसी ने उपवास किया है? हाथ खड़े नहीं कर पा रहे। तो उपवास के दिन आपको भोजन का ज्ञान नहीं होता? उस दिन आपको भोजन बनाने की रेसिपी का ज्ञान नहीं होता? उस दिन भोजन बनता है तो स्मेल नहीं आती? अरे बोलो, उस दिन आप सड़क के ऊपर से नहीं निकलते क्यों? होटल में भी दिख जाएगा कुछ। बोलो, मिठाई की दुकान में मिठाई दिख जाएगी, तो फिर आपका तो बहुत उपवास खत्म हो गया। नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जब तक मेरा इंटेंशन खाने का नहीं है तब तक उपवास। सारे भोज्य पदार्थ अपने आप झलकते हैं। देखा ही होगा आपने, उपवास के दिन तो और ज़्यादा झलकती। तो भी मुझे उपवास नष्ट होता नहीं, मेरा उपवास भ्रष्ट नहीं होता। अब ये आनंद की बात हो गई ना। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब कहते थे, बताओ ब्रह्मचारी महिलाओं को देख सकता है कि नहीं? बोलो। तो लोगों ने झट कह दिए नहीं। तो फिर ब्रह्मचारी क्या करे? मंदिर में दर्शन करने जाए तो आंख बंद करके जाए, तो टकरा नहीं जाएगा? क्या करना चाहिए बोलो?
आपने कहा है ब्रह्मचारियों को, महिलाओं को नहीं देखना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए आगे तो बोलो। वो स्कूटर चलाएगा तो क्या करेगा? अरे महिलाओं को नहीं देखना चाहिए, मैंने नॉट इंटरेस्टेड टू सी। दिख जाए तो बाधा नहीं है, पॉइंट पकड़ो, दिख जाए तो बाधा नहीं है, देखता नहीं। ऐसे ही 3 लोग झलक जाता है तो कोई बंद नहीं होता। मेरा इंटरेस्ट इनमें सुख नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट नेवर क्रिएट, कभी क्रिएट नहीं होता इन चीज़ों में। हाँ, जानने में आए तो मैं डरता नहीं। वीर रस सुनोगे? वीर रस, सम्यक दृष्टि का वीर रस। मैं 3 लोग 3 काल में किसी को भी जानने से डरता नहीं। मैं 3 लोग 3 काल में किसी पदार्थ को जानने जाता नहीं, और जानने में आ जाए तो डरता नहीं। मिथ्या दृष्टि क्या करता है? ओह, जानने में आ गया, वो मुड़ के जानने में आ गया। अरे तो आ जाने देना। क्या बोला? आ जाने देना। तुझे आने पर वजन है, और मैं कह रहा हूँ आप क्या बोलते हो? क्रोध आ जाता है, विकार आ जाता है, मन चंचल हो जाता है, तो जाता है ना, जाता पे वजन दे। चोर आ जाता है तो जाता है ना, जाता। तुम जाता पे वजन नहीं देते, दुखी हो जाते हो। और सम्यक दृष्टि जानता है आत्मा का कुछ नहीं मिला। अब तो समझ में आ गया आपको? बोलो भाई, अब सामायिक कर पाओगे कि नहीं? ध्यान कर पाओगे कि नहीं? कोई भी जानने में आए डरता नहीं, जानने जाता नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो। बस इतना सरल मंत्र हो गया। अब लगाओ ध्यान, अब करो सामायिक मस्ती से। सारे दरवाजे खुले छोड़ दो, कोई घुसो। समझ में आया कि नहीं आया? मैं ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक दृष्टांत दे देता हूँ। सामायिक इसका नाम नहीं है कि सारी विंडो बंद कर दो, सारे दरवाजे बंद कर दो, ना कोई आएगा ना कोई डिस्टर्ब करेगा, ऐसा नहीं है। सामायिक में पूरे दरवाजे खिड़की खोल दो, खूब आने दो जिसको आना है, मेरे को डिस्टर्ब कर सकता नहीं। तो दृष्टांत देके समझाता हूँ। तुम्हें केवल ज्ञान चाहिए? अब भी हाल ही दे देता हूँ, ले रेडी। बस 1 मिनट तक चूहे का ध्यान नहीं करना, सफ़ेद वाले का, काले का कर लेना, नहीं सफ़ेद का नहीं करना बस। बाकी तुम्हें जिसका करना है कर लेना, हाथी का, बंदर का, घोड़ा का, किसी का भी कर लेना। काले का, काले चूहे का, नीले चूहे का, लाल चूहे का, बस सफ़ेद चूहे का ध्यान नहीं करना। 1 विंडो बंद करनी है ओनली, बाकी सारी विंडो खोलो। 1 विंडो कौन सी वाली? लगाऊं घड़ी? आगे नहीं प्रॉब्लम। जिस चूहे का मना करते वो ही आए। अरे 3 लोग 3 काल का, कोई गे आओ, मैं नहीं डरता। अब कोई नहीं आए। आप प्रभावी सत्ता है मेरी, मेरा बिगड़ता क्या है? आत्मा अनादि अनंत एक रूप परिपूर्ण है, मुझे भय का है। जितने लोग मेडिटेशन में दरवाजे लगाते हैं उन्हें घबराहट ही घबराहट होती है, बहुत परेशान होते हैं। सोच लो आप, कितना बढ़िया है, आत्मा को जानने से झलकते हैं। अब हमने कई बार कोई दुखी वाले विकार झलकते पंडित जी, वो नहीं सहे जाते। तो चरणानियोग सुनोगे? चरणानियोग, विकार झलकने का चरणानियोग। अभी द्रव्यानियोग सुनाया, कर्णानियोग भी सुना दिया मैंने आपको। कर्म बंद होता है ज्ञानावरणी का। अब विकार झलकने का चरणानियोग बड़ा मस्त है। क्या मस्त है? कि जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं ना, वे अपने विकारों का ज्ञान करके प्रसन्न होती है। अच्छा हुआ समय से पता लग गया पहली स्टेज में कैंसर, कि दुखी होता है। बोलो बोलो, काश लास्ट स्टेज में पकड़ में आता। क्या चाहते हो? बोलो। पहले क्षण में अपनी गलती मालूम करके चेकआउट कर ले, रिमूव कर ले, ये अच्छी बात है। हे भगवान, मेरे दोस्त मुझे भी ना दिखे, किसी को ना दिखे, किसी को ना दिखे, किसी को ना दिखे। क्या चाहते हो? मिथ्या दृष्टि कभी शिष्य नहीं बन पाता, क्योंकि वो गुरु की नज़रों में चढ़ना चाहता है, और ये पूरी कोशिश करता है कि जिंदगी में गुरु को मेरे दोस्त मालूम ना पड़े।
यदि किसी ने देख लिया तो उससे कहते तुझे कसम है मेरी, गुरु को मत बोलना, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, उनकी नज़रों में गिर जाऊंगा, प्लीज़ मत बोलना। आपने देखा है ऐसे लोग अपने में ही हैं, गलतियां हो जाएं तो सास को खबर ना पड़ जाए, अब भी जल भुन जाएगी। अरे जलेगी भुनेगी, जो होगा हो जाएगा, लेकिन कह तो दो कि गलती हो गई। बोलो हम में से कितने लोग हैं जो अपने दोषों को खुद भी चेकआउट करते हैं और अपने गुरुजनों को भी बताते हैं। आत्मकल्याण करने के शिष्य के लिए सबसे बढ़िया लक्षण लिखा है शास्त्रों में, वह रोगी की भांति अपना उपचार करता है। जल्दी बोल गया, रोगी। रोगी समझते हो? खुद भी अपने आप को चेकआउट करता है कि रात को 2 घंटे जलन हुई, डकार आई, बदबूदार गैस आई, तो डॉक्टर के पास जा करके शर्माता नहीं है, डॉक्टर को बता देता रात को 2 घंटे ऐसी प्रॉब्लम हुई, और आप वो अच्छे से चेक कर लो और कहाँ कहाँ कमजोरी है, गलतियाँ हैं, और आप बताओ अब मुझे क्या क्या नहीं खाना है, प्रिकॉशन बता दो आप, इसके लिए अलर्ट हूँ मैं। ऐसे ही शिष्य अपने दोषों को खुद चेकआउट करते हैं और गुरुजनों से ट्रांसपेरेंट रह करके उन्हें अपने दोष बता देते हैं, और गुरु फिर जो प्रायश्चित देते हैं, प्रतिक्रमण देते हैं, आलोचना देते हैं, जो भी उनको प्रिकॉशन कहते हैं कि ये मत खाना, ये उपवास करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे वेद विज्ञान करना, तो इस तरह से वो स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ हो जाता माने भगवान बन जाता है। हम तो फिर कहता हूँ आत्मा को नहीं जानकर इसी की इज्जत बचाए रखना चाहती। तुम क्या कहोगे पंडित जी? तो पंडित जी हैं कहाँ? तुमने देखा है पंडित जी को? पंडित जी को देखा है? ये हम नहीं है, ये हम नहीं है। मैंने पंडित साहब से कई बार कहा मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता हूँ, तो बोले तुम प्रवचन करके आए हो, ये भी गुरु की सेवा ही है। बहुत उत्तर दिए उन्होंने, बहुत। एक बार बोले सुमत तुम ऐसे सेवा करो कि तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, ना तुम्हारे हाथ पाओ ना हमारे हाथ पाओ, अब बताओ कैसे करोगे सेवा? ये ऐसे उत्तर गुरु ही दे सकते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। तो उन्होंने 1 घंटा प्रवचन किया, बहुत अच्छा, 1 घंटा। बेटा हम आत्मा हैं, तुम भी आत्मा हो। एक बार पंडित जी थके हुए थे तो उनको नींद आ गई, शाम को 7-8 बजे, 7:30-8 बजे आराम कर रहे थे, सो गए। तो अब मैंने सबसे कह दिया कोई डिस्टर्ब नहीं करना, आराम कर लेने दो, दिन भर बहुत थक गए, बहुत। तो जगने के बाद नाराज हुए। हम तुम्हें जगाने का काम कर रहे, तुम हमें सुलाने का काम। बोले दिन भर की थकान प्रवचन में दूर होती है, प्रवचन अमृत है, पीने और पिलाने लायक है। और तुम लोगों ने जगा नहीं सकते थे, जगह ले, इतने लोग सुन रहे थे, इतने लोग आए हुए हैं, बाहर से भी आते हैं लोग, सबको अंतराय डाल दिए तुमने, अंतराय डाल दिया। कभी नहीं करना, कितनी भी थकान हो, लेकिन अमृत पियो और पिलाने में कभी दूर मत रहो। अपनी थकान, भव की थकान इसी से निकलेगी। अब अपन मिथ्या दृष्टि ऐसी सोचते रहो है, सो जा सो जा सो जा, हवा और कर दे। मिथ्या दृष्टि शरीर की सेवा करके खुश, खिला पिला के खुश, फला करके खुश। अरे ये देखो कि इनकी आराधना कैसी है। बहुत सारे उत्तर दिए मुझे उन्होंने, सेवा के मामले में तो इतने उत्तर दिए मैं बता ही नहीं सकता यार, बहुत सारी। बोले यदि तुम निर्दोष आराधना प्रभाव ना करोगे तो वो हमारी सच्ची सेवा है, हमारी अकेली नहीं, पूरे जैन शासन की। आप निर्दोष आराधना करना सीखो। कभी कोई ये उंगली ना उठाए कि देखो सुमत कैसा है, हमें ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए। ये सुमत का आचरण कैसा है, विचार कैसे है, कथन शैली कैसी है, आचरण पद्धति कैसी है, हमें ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए। और बात हमारी चिंता की नहीं करो। एक बार मैंने बोला मुझे इस बात की बड़ी चिंता होती कि मेरी वजह से कहीं आपकी बदनामी ना हो जाए, मैं नहीं चाहता मेरे निमित्त से आपका अपयश हो। तत्काल बोले, तत्काल बेटे एक द्रव दूसरे द्रव का अपयश नहीं करा सकता, तुम हमारा कुछ नहीं करा पाओगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, ये चिंता कभी मत करो कि तुम्हारे आचरण से मेरी अप्रभावना या अपयश होगा, लेकिन तुम्हारे परिणामों का फल क्या होगा ये तुम जरूर सोचो।
तुम्हारे परिणामों का फल तुम्हें क्या होगा ये सोचो, हमारी मत चिंता करो। 4000 राजा भ्रष्ट हो गए तो अभी आदिनाथ बदनाम नहीं हुए। 4000 मिलकर के भी आदिनाथ भगवान के शासन को कलंकित नहीं कर सकते। लेकिन 4000 का क्या हुआ ये सोचो। पॉइंट पकड़ में आया। कई बार हम गुरु को खुश करने के लिए अच्छा आचरण कर लेते हैं, गुरु को खुश करने के लिए नित्य कर्म कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अरे तू खुश रहने के लिए कर, जल्दी भूल गई। क्या डिफरेंस हुआ? खुश करने के लिए या खुश रहने के लिए? बोलो, सच्ची खुशी क्या होगी सोचो। चलूं आगे चलूं? बहुत मस्त बात आ गई कि हमें कोई सा भी विकल्प जानने में आया उससे बंद होता नहीं है। चरणानियों की शैली में विकार जानने में आना अच्छी बात है, विकार का उत्पन्न होना बुरी बात है। अंतर तुम्हें विकार उत्पन्न होना बुरा नहीं लगता, कोई जान ना ले ही बुरा लगता है। ये मायाचारी है। क्या बोल गए? विकार होने से डर नहीं लगता, कोई देख ना ले। हम रात को तो खाना चाहे थे, लेकिन अरे कोई देखा तो नहीं। अब मान लो किसी ने देख लिया, सॉरी वो आज अचानक तुमने देख नहीं पाए घड़ी। मायाचारी करने लगा ये। विकार का उत्पन्न होना बुरा है, हो करके जानकारी में आना बुरा नहीं है। सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन होता है बता सकते हो? मैथमेटिक्स से जितने लोग सीखे होंगे मैथमेटिक्स, वे अपनी गलतियां खुद पकड़ना सीखते हैं, उन्हें दूर करना सीख जाते हैं, वे अच्छे विद्यार्थी होते हैं। टीचर हर बार गलती पकड़े और फिर वो सही करे तो वो कभी नहीं सीख पाता। कभी देखा विद्यालय में टीचर कहता है तुम फिर से चेक करो, तुम चेक करो, हमें तो दिख रही गलती कहाँ है, तुम्हें दिखना चाहिए गलती कहाँ है, चेक करो। करते कि नहीं? ऐसे ही बहू ने सब्जी बनाई, सास को तो पता है तुमने क्या किया, कच्चे तेल में क्या डाल दिया। होता है ना, कच्चे तेल में डाल दे तो उसका स्वाद अलग हो जाएगा, पके उबलने वाले तेल के बाद छौंक लगाओ बात अलग होगी। हरी मिर्ची पहले डालो तो पता लग जाएगा सब्जी में, हरी मिर्ची बाद में डालो तो सब्जी में पता लग जाएगा। लेकिन हम नहीं बताएंगे, खाओ तुम। अब उसे खाया, मम्मी वैसी तो नहीं बनी जैसी आपकी बनती है। तो क्यों नहीं बनी होगी सोचो। अब बताया कुछ नहीं उसने। अगली बार मम्मी बना रही थी, दूर से देख रही, ओ माय गॉड। अपनी गलती खुद पकड़ने वाला सीख जाता है। ऐसे ही जैन शासन में महावीर भगवान के शासन वालों का कल्याण नहीं होता, आत्मानुशासन वालों का कल्याण होता है। महावीर भगवान के अनुशासन में रह करके तो आज तक कोई मोक्ष नहीं गया, क्योंकि आप महावीर को खुश करना चाहते हो। आपने देखा आप में कितने लोगों को जैन धर्म की चिंता होगी, संप्रदाय की चिंता होगी, इज्जत आबरू की चिंता होगी, क्रियाकांड की चिंता होगी, कल्चर की, संस्कृति की चिंता होगी, सबकी चिंता होगी। लेकिन इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ सियाद बात से बोल रहा हूँ। आप नहीं तो अभी आप फैला दो मेरी क्लिप 5 सेकंड की कि महावीर भगवान के अनुशासन वालों का कल्याण नहीं होता। अरे महावीर भगवान की शासन में आत्मानुशासन से कल्याण होता है। नहीं समझ में आया? दी बेस्ट कोच मिल जाए, मोटरसाइकिल चलाने वाला है, वो हवाई जहाज उड़ाने वाला है, दी बेस्ट। नहीं, जब उड़ाओगे तुम अकेले तब तो तुम्हें अनुशासन चाहिए ना। उसके देखने पर तो तुम सही उड़ा रहे थे, कोच ने सब सिखा दिया हवाई जहाज उड़ाना। लेकिन जब कोच नहीं था, कोई देखने वाला तो था नहीं, उसने बटन में ऐसे दबा दिया, हवाई जहाज ऐसे हो गया। बोलो भाई, हवाई जहाज अच्छे से अच्छा कोच मिल जाए महावीर भगवान जैसा, नहीं अकेले में तुझे ही अनुशासित होकर गाड़ी चलानी है। ऐसे यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, आत्मानुशासन काय का वर्णन कर रहा हूँ? चरणान योग। चरणान योग में अपने दोस्त को चेक आउट करने वाला व्यक्ति उसको रिमूव आउट कर लेता है, मूव आउट कर देता है, निकाल देता है। और दूसरों के भरोसे रहने वाला व्यक्ति छिपाता रहेगा। देख लेना आप, छिपाने का भाव बहुत आता होगा, मालूम नहीं पड़े, मालूम नहीं पड़े।
इसीलिए कई बार एक कर्म का उदय आता है, हमें अपनी भूल पकड़ में नहीं आती। आपने देखा है, दूसरों के दोष देखना सरल है और अपने क्यों? क्योंकि ये जीव मिथ्या दृष्टि है, ये खुद अपने दोषों को छिपाते 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 इतना छिप जाता है, इतना छिप जाता है कि कोई, सारी दुनिया ये नहीं पहचान पाती कि ये भी जीव है। बताओ कितने लोग होंगे पानी को जीव मानेंगे, वनस्पति को जीव मानेंगे, सब्जी को जीव मानेंगे, कितने लोग मानेंगे? सोचो, एक आलू में अनंत जीव है, कौन कहे कि यह जीव है? तूने अपने आप को इतना छिपाया कि दुनिया में कोई तुझे जीव कहने देखने वाला भी नहीं बचा। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है अपने दोस्त दिखाई देना? आज के बाद दुखी नहीं होना। 3 अनुयोग बता दिए आपको, चौथा अनुयोग प्रथमानुयोग आप पढ़ के देख लो उठा करके। उनकी कहानियां लिखी गई हैं जो अपने दोषों से भिन्न देखते थे और दोषों से भिन्न देखकर चिंता नहीं करते थे, वीरता पूर्वक मिटा देते थे। बस इतना सरल काम, उनकी कहानियां लिखी गई। और दोष छिपाने वालों को देखना है तो हाथी की पर्याय में चलेगी। साधु होकर के भी हाथी की पर्याय में चले गए। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को लगता था कि मैं चारण निधिधारी हूँ। वो खुद तो मालूम था कि नहीं चारण निधिधारी, लेकिन जो लोग तो बहुत महिमा कर रहे थे, तो चुपचाप उस प्रशंसा और स्तुति को देखते रहे। तो हाथी की पर्याय में चले गए। समझ में आ गया होगा? अब तो घर चले अपन लोग। तो जब आत्मा को जानते हैं, अप्रभावी जानते हैं, तो अपने आप आत्मा भी झलकता है, अपने आप झलकता है, झलकाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। पर्याय के दोष भी दिखाई देने लगते हैं और सब कुछ जानने में आता है। और ऐसे समय में आनंद 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 होता है। आज बहुत सारी बातें निकाल दी दुख की, अब डरना मत। हाँ, एक डायलॉग बोलो, घर चले मुझे। कौन सा? 3 लोग के समस्त ज्ञेयों को जानने की रुचि है नहीं तो जानने जाता नहीं, और जानने में आ जाए तो डरता नहीं। अब बताओ दुख क्या बचा? विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय। एक तत्व का प्रेम और एक व्यक्ति का प्रेम। यदि व्यक्ति का प्रेम होगा बोले मेरे प्रति, तो आप रात के प्रवचन में नहीं आ रहे। और तत्व का प्रेम हो तो तत्व की चर्चा गहरी हो रही है शाम को। मेरा नियम हो गया इसलिए शाम को नहीं आता हूँ समय को, क्योंकि भैया आए हैं, इनके प्रवचन सुन के देखो, आपको तत्व का लाभ हो सके, हो नहीं सके, बड़ी दुर्लभता से अवसर मिलता है। हम तो नहीं रहेंगे अनंत काल तक, आप भी नहीं रहोगे अनंत काल तक। हमारे बाद भी, महावीर भगवान के बाद भी और आचार्य कुलकुल स्वामी के बाद भी, गणधर गोस्वामी स्वामी के बाद भी ये परंपरा रुकती नहीं है। इसलिए रात्रि में समय निकाल करके स्वाध्याय का लाभ लीजिए। रात्रि को 8 से 9 और 2 भाग में अपन बैठते हैं 3 से 4। कोई प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं समझ, वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ बोलने की। मैं दूध में बहुत पानी मिलाता हूँ, दृष्टांत देता हूँ। मेरे को लगता है कि आपको प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न रहे तो आप लिख के दे सकते हैं। अपन अगली सभा में उसकी चर्चा करें।